याकूब 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। जी हाँ पढ़ें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे भाई, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। जी हाँ पढ़ें। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात तो समझो। उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाना चाहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आगे बढ़े। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप परीक्षा में पढ़ते हो तो आपको उस परीक्षा में डटे रहना है, उस परीक्षा में दृढ़ता से खड़े रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा विश्वास परखा जाएगा और आनंद समझो, जैसे हम गीत में गाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा विश्वास परखा जाएगा। प्रभु का वचन बताता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। और लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आपका विश्वास परखा जाएगा, जब आप अपने विश्वास में मजबूती से खड़े रहेंगे तो लिखा है उसके द्वारा धीरज आएगा। हालेलुया। धीरज आएगा। धीरज का मतलब होता है एक विश्वास आएगा, एक दृढ़ता आएगी। आगे बढ़ें। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। लिखा है धीरज को पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जी हाँ, पर लिखा है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ता से विश्वास में और परीक्षाओं में हम खड़े रहें। हालेलुया। लिखा है धीरज उत्पन्न होता है और तुम्हारे धीरज के परखे जाने से सिद्ध हो जाते हो आप। हालेलुया। परमेश्वर हमारे धीरज को परखने के द्वारा, धीरज में, हालेलुया, जब हम डटे रहते हैं, धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है और तुम सिद्ध हो जाओ। आज परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को परखना चाहता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। परमेश्वर कहता है और तुम सिद्ध और हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की घटी हो सकती है, बहुत सारी हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको बता रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे धीरज के परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, सिद्धता की ओर आज परमेश्वर मुझको और आपको लेकर जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उस धीरज में, उस विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहें। उस परीक्षा के समय में हम दृढ़ता से खड़े रहें। मेरे अजीजों, आज ये प्रभु का वचन आज हमसे बात कर रहा है। आज इस कोविड के टाइम पर, आज इस महामारी के समय पर, आज परमेश्वर मेरे और आपके धीरज को देखना चाहता है। आज मेरे और आपके विश्वास को देखना चाहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको परखना चाहता है। हालेलुया। आज बेशक हम परीक्षाओं में दिखते हो, हालेलुया, चाहे बेशक आज हम संकटों में दिखते हो, लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे धीरज के पर, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमको धीरज रखने की जरूरत है, आज हमको धैर्य रखने की जरूरत है। चाहे बेशक अभी उतार चढ़ाव आ गए हों, लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। अपने धीरज को ना खोएं, आप अपने धीरज को ना खोएं। हालेलुया। चाहे बेशक आज संकट है, बेशक आज कमजोरी है, बेशक आज हम बहुत ज्यादा निराशा में हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं। हालेलुया। और अगर हम अपने धीरज को नहीं खोएंगे तो परमेश्वर का वचन लूका उसका 21 अध्याय उसकी 19 आयत में बताता है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया।
तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो धीरज खो देते हैं वो अपने प्राणों की हानि उठाते हैं। जो धीरज खो देते हैं वो अपने प्राणों की हानि उठा देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करता है। पढ़े। जी हाँ, 19 आयत। जी हाँ, हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मेरे अजीजों, अगर आपका प्राण आज डूब रहा है, आज आपका प्राण गिर रहा है, तो मेरे अजीजों धीरज रखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, धीरज रखना बहुत जरूरी है, सब्र रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, संतोष रखना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों ने अपने धीरज को खो दिया, आज बहुत से लोगों ने अपने धैर्य को खो दिया। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आज परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं। आज इस समय पर बहुत से लोगों ने अपने धीरज को खो दिया। आज लोग टूट गए, आज लोग बिखर गए, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया। आज बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। आज बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस को खो दिया। आज इन सब चीजों के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा आज बहुत से लोगों ने अपने धीरज को खो दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं। हालेलुया। हम अपने धीरज को ना खोएं। और लिखा है परमेश्वर के वचन, जैसे हमने अभी पढ़ा, लूका उसका 21 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, धीरज में ही प्राण है। हालेलुया। आज बहुत से लोग धीरज खो देते हैं। हालेलुया। जरा जरा सी बात पर धीरज खो देते हैं, जरा सी तू मैं पर धीरज खो देते हैं, जरा सी कहा सुनी पर धीरज खो देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं, और धीरज रखने से हम अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। यशाया उसका 26 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। यशाया 26 अध्याय उसकी 3 आयत। आज परमेश्वर चाहता है हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धैर्य को ना खोएं, हम अपने सब्र को ना खोएं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है हम अपने धैर्य को बनाए रखें, हम अपने धीरज को बनाए रखें। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। जी हाँ, पढ़े। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। परमेश्वर का वचन बताता है, यशाया 26 अध्याय और उसकी 3 आयत हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे। हालेलुया। किस में? परमेश्वर में जिसका मन धीरज धरे हुए है, जिसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखा है, जिसने अपने आप को परमेश्वर में जोड़ रखा है, जिन्होंने अपने विश्वास को आज मजबूत कर रखा है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर चाहता है, लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है। जी हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझको आपको बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है। हालेलुया। ये मन भटक जाता है मेरे अजीजों, ये मन आपको धोखा देता है मेरे अजीजों। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, अपने धीरज को ना खोएं। लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे अजीजों, हमारे धीरज में ही हमारी रक्षा है, हमारे धीरज में ही हमारा बचाव है, हमारे धीरज में ही हमारी सुरक्षा है। मेरे अजीजों, इस वचन को आज मुझको और आपको समझने की जरूरत है। हमारा धीरज हम ना खोएं, धीरज ना खोए अपना। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, तू उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे धीरज में ही हमारा बचाव है, हमारे धीरज में ही हमारे प्राणों की रक्षा है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इन वचनों के द्वारा बात कर रहा है।
आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं। आज बहुत से लोग अपने धीरज को खो रहे हैं। नौकरी खो गई, धीरज भी खो दिया। बिजनेस खो दिया तो सब चीजों को खो दिया मेरे अजीजों। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं, अपने धीरज को, अपने धैर्य को हम बना के रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं। लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है तू उसका पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे अजीजों, हमारे धीरज में हमारी रक्षा है। हालेलुया। हमारे धीरज में हमारा बचाव है जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। हम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचा सकते हैं। हालेलुया। जो धीरज खो देते हैं वो अपने प्राणों को खो देते हैं। जो धीरज खो देते हैं वो अपने परमेश्वर को खो देते हैं। जो धीरज खो देते हैं उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कहता है, हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धैर्य को ना खोएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, हम अपने धीरज को ना खोएं। धीरज रहेगा तो आप अपने प्राणों को बचा पाएंगे। धीरज होगा तो आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। आज धीरज देखना चाहता है परमेश्वर मेरा और आपका। हालेलुया। हम कितनी देर तक धीरज धरते हैं मेरे अजीजों। हम जब अय्यूब को देखते हैं, उसने कब तक धीरज धरे रहा। अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। उसने अपने धीरज को नहीं खोया। उसकी पत्नी ने अपने धीरज को खो दिया। उसके रिश्तेदारों ने अपने धीरज को खो दिया। उसके दोस्तों ने अपने धीरज को खो दिया। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताता हूं, अय्यूब ने अपने धीरज को नहीं खोया। जबकि उसका बुरा हाल हो गया, सारे शरीर में फोड़े हो गए, सारा शरीर उसका बेकार हो गया, सारे उसके बच्चे मर गए, सारा उसका बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के वचन में जब अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उसने सब कुछ खो दिया लेकिन धीरज नहीं खोया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब धीरज हम अपना बनाए रखते हैं, जब हम धैर्य अपना बनाए रखते हैं, जब विश्वास अपना बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को जो कुछ था उसको उससे डबल दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु आपको डबल ब्लेसिंग देना चाहता है, डबल बरकत देना चाहता है, डबल आशीष देना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें कुछ परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से मनन करना होगा। क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं। हम अपने धीरज के द्वारा अपने प्राणों को बचा सकते हैं। हम अपने धीरज के द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आज ये समय है हम अपने धीरज को ना खोएं। आज बहुत लोगों ने अपनी धीरज को खो दिया। आज हम देख रहे हैं ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। लेकिन मेरे अजीजों, में आज आपको बताना चाहता हूं, आप ब्लेसेड लोग हैं, आप धन्य लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये वचन सुनना ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। ये प्रभु की आराधना करना ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमको आज ये भाया है कि हम प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज हम धीरज को सीख सके। मेरे अजीजों, आज जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्होंने बहुत बड़े एक सौभाग्य को खो दिया। हालेलुया। लेकिन यह सौभाग्य मुझको और आपको प्राप्त हुआ है अजीजों कि हम आज परमेश्वर के वचन से धीरज को सीख सकें। हालेलुया। धीरज को सीख सकें। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसकी 1 आयत तेज आवाज में पढ़ें। मैं धीरज से यहोवा की बात। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बात जोड़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का दास परमेश्वर के इस वचन में लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। कैसे बाट जो रहा प्रभु का दास? धीरज से। धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। उसके बाद क्या हुआ? जब हम धीरज से यहोवा की बाट जोएंगे तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारे लिए झुक जाता है। हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे निवेदन को सुनकर हालेलुया वो अपने मन को हमारी ओर करता है, अपनी निगाह को हमारी ओर करता है। मेरे अजीजों, वो हमारे धीरज को देखना चाहता है। परमेश्वर का दास यहाँ पर वचन में लिखता है, परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, आज परमेश्वर का वचन हमको ज्ञान देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है,
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। जी हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। जी हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। मेरे अजीजों, अगर आज आपका धीरज है, अगर आपने धीरज धरा हुआ है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया है, अगर आपका विश्वास आज भी प्रभु पर मजबूत है, हालेलुया मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन अब मुझको और आपको सिखा रहा है। परमेश्वर का दास लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुना। मेरे अजीजों, आज हो सकता है आपके रिश्तेदार आपकी दुहाई को ना सुन रहे हो सकता है आपके भाई बंधु आपकी दुहाई को ना सुन रहे हो सकता है आपके रिश्तेदार आपकी दुहाई को ना सुन रहे हो सकता है आपका पड़ोसी इस समय आपकी दुहाई को ना सुन रहा हो सकता है आपका भाई आपकी दुहाई को ना सुन रहा हो। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको प्रभु के वचन से मैं बस बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब हम धीरज धरते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है, हालेलुया। और लिखा है हमारी दुहाई को सुनता है जब हम धीरज से यहोवा की बाट जोते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 1 आयत हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया। धीरज से यहोवा की बाट जो है, धीरज बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अगर धीरज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं यहोवा की बाट जोता रहा धीरज के साथ और उसने मेरी दुहाई को सुना, हालेलुया। मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। मेरे अजीजों, हम नाशवान लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है। हमारी विश्वास को देखकर, हमारे धीरज को देखकर वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए आ जाता है, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आ जाता है, हमारी दुहाई को सुनने के लिए आ जाता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है हम अपने धैर्य को बनाए रखें, हम अपने धीरज को बनाए रखें, हम अपना धीरज ना खोएं। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने धीरज को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं। इब्रानियों और उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 5 आयत जल्दी से पढ़ें। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आज हम लोभ में पड़े हैं, अगर हम आज लालच में पड़े हैं, अगर हमारा ध्यान संसारिक चीजों में आज लिप्त है मेरे अजीजों, तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यस। और जो तुम्हारे पास है, उसी पे संतोष करो, हालेलुया। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पे सब्र करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर विश्वास करो। जो तुम्हारे पास है उसी में धीरज धरो, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने धैर्य को ना खोएं, अपने विश्वास को ना खोएं, अपने धीरज को ना खोएं, अपने संतोष को ना खोएं। आज परमेश्वर कहता है, हालेलुया, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष जी हाँ, करो। क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वादा है, तू संतोष कर, तू धीरज धर और जो तेरे पास है तू उसी पे संतोष कर, उसी पे धीरज धर। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर अपने वादे में सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने वादे में झूठा नहीं है। उसने कहा है तू संतोष कर, जो तेरे पास है मैं उसी में तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं उसी में तुझे बरकत दूंगा, मैं उसी में तुझे आशीष दूंगा। बस तू एक काम कर, सब्र कर, संतोष कर, धीरज धर, हालेलुया।
धीरज धरना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। आज बहुत से लोगों के पास धीरज नहीं है, लोगों ने धीरज अपना खो दिया है। आज बहुत से लोग पैनिक हो गए हैं। आज बहुत से लोग क्या है, बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने हालेलुया बिखेर दिया, हालेलुया मेरे अजीजों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो हमारे पास है उसी पे संतोष करें, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा मेरे अजीजों। खुदावंत का वादा मेरे और आपके जीवन में पूरा होता है। बस परमेश्वर यही चाहता है कि हम संतोष करें, धीरज धरें। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कह दिया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया मेरे अजीजों, खुदावंत हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। कभी भी ना घबराएं, अगर जो है आपके पास उसी को आप संभाल के रखें, धीरज धरें, प्रभु यीशु मसीह बरकत देगा। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह संभालेगा और कभी भी नहीं छोड़ेगा। पहला तीमुथियुस निकालें, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, हालेलुया। आज वो मेरे आपके विश्वास को देख रहा है, आज मेरे और आपके धैर्य को देख रहा है, आज मेरे और आपके संतोष को देख रहा है, आज मेरे और आपके धीरज को देख रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ें। जी हाँ, 6 अध्याय उसकी 6 आयत, जल्दी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। आज बहुत से लोग बड़ी कमाई करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है मेरा जैकपॉट लग जाए, एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी बरकतें आ जाएं, छप्पर फट फाड़ के मुझे बरकतें मिल जाएं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया मेरे अजीजों, संतोष सहित भक्ति करें, संतोष के साथ भक्ति करें, विश्वास के साथ भक्ति करें, लोभ रहित होकर भक्ति करें, सच्चे मन से सच्चे दिल से भक्ति करें परमेश्वर की। हालेलुया। आज परमेश्वर की नजर मुझ पर और आप पर है मेरे अजीजों। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम संतोष सहित भक्ति करें, और यही बड़ी कमाई है। हालेलुया बड़ी कमाई। आज बहुत से लोग बड़ी कमाई चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, बहुत सारी ऐशो आराम चाहते हैं, बहुत सारी धन दौलत चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम संतोष सहित बड़ी भक्ति हम पा सकते हैं। हालेलुया संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। जी आगे पढ़ें। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए क्योंकि हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया मेरे अजीजों, हम संसार में कुछ ना लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। आज हर तरफ से हम खींचने की कोशिश करते हैं। आज हम हॉस्पिटलों में देख रहे हैं, चारों तरफ खींचतान मची पड़ी है, लोग लूटने में लगे हुए हैं, सामानों का रेट डबल तिबल चौबल हो रहा है। हालेलुया लोग जरा जरा सी चीज खरीद नहीं पा रहे हैं। हालेलुया बहुत से लोग परेशान हैं, लोगों ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया आज लोग बड़ी कमाई कर रहे हैं। 500 रुपए की चीज 300 रुपए की, 3000 रुपए की मिल रही है। 3000 रुपए की चीज आज 10,000 रुपए की मिल रही है, और लोग बड़े मजे से उल्टा सीधा पैसा कमा रहे हैं। हॉस्पिटलों में लूट मची हुई है, टेस्ट कराने जाओ वहां पर लूट मची हुई है। सब तरफ लोग उल्टी सीधी कमाई चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है, संतोष के साथ भक्ति के साथ बड़ी कमाई करें। हालेलुया आगे बढ़े। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते ना हैं। कुछ ले जा सकते। हालेलुया यदि हमारे पास खाने और यदि पहनने हमारे को पास हो, खाने और पहनने को है तो तो उसी इन्हीं पे को संतोष संतोष करें। करना हालेलुया अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करो मेरे अजीजों। खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करो, इसी पे धीरज धरो, इसी पे परमेश्वर हमको बरकत देगा मेरे अजीजों। हालेलुया हालेलुया चाहे बेशक हमारे पास धन ना हो चलेगा, चाहे बेशक हमारे पास दौलत ना हो चलेगा,
बेशक हमारे पास गाड़ी ना हो चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु हमारे पास है तो सब कुछ है हमारे पास। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है, जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ हो या ना हो, यीशु होना चाहिए। जीवन में यीशु है तो सब कुछ है, अगर यीशु जीवन में नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे इन वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर चाहता है हम संतोष रखें, हम धीरज धरें, हम विश्वास में बने रहें और दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहें, उसके पीछे चलते रहें। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और हमको बहुत बरकत दे। हालेलुया। हमारी दुआएं आपके साथ है मेरे बहनों भाइयों। आज परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करी होगी और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया। और हम सबको प्रभु संभाल रहा है अपने वचनों के द्वारा। आज मैं यही कह के खत्म करूंगा, धीरज धरें, धीरज धरें, घबराएं नहीं। जॉब छूट गई कोई बात नहीं, परमेश्वर इससे अच्छी जॉब देगा। बिजनेस खत्म हो गया कोई बात नहीं, परमेश्वर इससे ज्यादा मजबूत बिजनेस देगा। कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर फिर से उठा के खड़ा करेगा। इसलिए ना घबराएं, ना घबराएं, ना घबराएं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदल जाए। और खुदावंद आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम आज ज्ञान को प्राप्त करें, आपकी शिक्षा को प्राप्त करें और प्रभु आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारे धीरज को बढ़ा दिया है, आपने हमारे संतोष को बढ़ा दिया है प्रभु, आपने हमारे वचनों को बढ़ा दिया है। आज आपने हमारे जीवनों को बढ़ा दिया है प्रभु, आज हमारे विश्वास को मजबूत कर दिया प्रभु। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने इन वचनों के द्वारा हमें छुआ है प्रभु। हमें और तैयार करें, हमारे जीवन में काम करें, हमारे परिवार में काम करें, हमारे अजीजों में काम करें। पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर आज प्रार्थना में जुड़े हैं, सबके जीवन में काम करें, सबके परिवार में काम करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आशीषें, आपकी बरकतें सदा सर्वदा आपके बच्चों पर बनी रहे। प्रभु जी आपने अब तक संभाला, आगे भी संभालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।